பாகிஸ்தான் வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா? நல்லது டாக்டர் அம்பேத்கர். உங்கள் புத்தகமான பாகிஸ்தான் சிந்தனைகளில் நீங்களே எழுதியிருக்கிறீர்களே, இந்துக்களின் பார்வையில் பாகிஸ்தான் முஸ்லிம்களின் கனவு என்றும், ஆனால் முஸ்லிம்களின் பார்வையில் அது ஒரு நிஜம் என்றும், இல்லையா? இல்லை மிஸ்டர் ஜின்னா, உங்கள் இருதேச கொள்கையை நான் எதிர்க்கிறேன். இங்கிருந்து கொண்டே சிறுபான்மையினர் உரிமைக்காக நாம் போராட வேண்டும். இல்லை, அந்த கட்டம் தாண்டிவிட்டது. பாகிஸ்தான் இப்பொழுது தனிநாடாக போகிறது. मुसलमानों में दलित हैं, होते नहीं हैं, लेकिन अभी तक वो वोटर रहे, वोकल नहीं रहे। मुसलमानों में नट है, पमरिया है, हलालखोर है, भंगी है, भाट है, धोबी है। उसी तरह जो उधर भी जातियां हैं, इधर भी जातियां लगभग 1 दर्जन की जातियां हैं। मेरा नाम मोहम्मद कलाम आजाद है जी। हम भी बख्तू बिरादरी से हैं। इस्लाम धर्म मानने वाले जात होते हैं। पक्षों की काम, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, स्टील की बर्तन होती है, ला करके इसको हम लोग बना उना करके फिर रोड पर जाकर हम लोग इसको बिक्री करते हैं। क्योंकि बाकी जो बिरादरी है, जो सैयद है, पठान है, शेख, ये लोग क्या बक्कों के जो काम को या बक्कों की बिरादरी को नीचे समझते हैं? एकदम नीचे समझते हैं। शेख सैयद जो लोग हैं, बड़े खानदान के हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, तो अभी तक अपने घर को बैठने भी नहीं देते हैं साथ में। छूत मानते हैं, भिन्न मानते हैं। ये तो घर घर का है, जिससे भी पूछेगा आप बता सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मतलब जात पात है? हाँ, जात पात अभी है। जात पात एक ही जगह नहीं है कि मस्जिद जहाँ पर हम लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, वहाँ पर कोई जात पात नहीं है। वहाँ पर इसलिए बना लिया गया है कि हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, एक साथ पढ़िए, मगर एक साथ और कोई कर्म नहीं कर सकते हैं आप। वहाँ से निकलने के बाद आप जात पात वहाँ ये सब भूल जाइए। वहाँ से निकलिए, सीढ़ी से उतरिए और शुरू हो जाएगा। वहाँ पर 5 मिनट या 10 मिनट अल्लाह का डर उसको लगता है कि मुसलमान सब एक इस्लाम के मानने वाले हैं, मगर उस मस्जिद के अंदर से बाहर निकलिए, इस्लाम चला गया इधर और क्या बोलता है, शोषण आ जाता है आगे में। यानी कि जो इस्लाम का पैगाम था, मसावात का, बराबरी का, वो समाज में अभी तक यहाँ अपना नहीं पाए हैं। डॉक्टर इकबाल को लगा था, जिनका सारे जहाँ से था हिंदुस्तान हमारा लिखा हुआ है, उनका एक शेर है कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। काम सेम रहा, धर्म बदला, और धर्म भी उन्होंने कुछ चाह में बदला था। वो चाह ये था कि चूंकि वहाँ अनसिटिबिलिटी था, वह अस्पृश्यता था, जिसके वजह से वो चाहते थे कि भाई हम भी अपने लोगों के साथ उठे बैठे, और वहाँ वो लोग उनको दरकिनार रखते थे। तो उन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया कि इस्लाम में जब जाएंगे तो हमको बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी जो मुसलमानों के मनोवादी लोग थे, है नहीं, मुसलमानों के मनोवादी लोग जिन्होंने यहाँ वर्ण व्यवस्था कायम करके रखा, और लिखा हुआ है हमारे यहाँ अहमद रजा खान साहब ने फतावा रिजविया में लिखा कि अगर ये जुलाहा और हायक, है नहीं, और क्या कहते हैं, कसाई और नाई और धोबी, ये जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, ये आलिम भी हो जाएंगे, विद्वान भी हो जाएंगे, तब भी ये सैयद के बराबर के नहीं हो सकते, शेख के बराबर के। ये सुरफा के कुफू नहीं, यही लाइन है। ऐसा है, कब्रिस्तान भी अलग है और दलित मुसलमानों का मस्जिद भी अलग है। आप लोहरदगा में एक 15 बस्ती है, जहाँ की आबादी करीब 100 घर से ज्यादा पमरिया लोग बसते हैं। वहाँ पर ही लोग ने उसको मार धार के भगा दिया और कहा जुमा के नमाज में कि पमरिया लोग तुम पीछे जाओ, आगे नमाज पढ़ेगा। उस पर इन लोग ने कुछ मारा पीटी हुआ, अंत में ये हो गया कि वो लोग एनसीसी से जुड़ गए, मारा पीटी किए। तब अंत में लोग कहा कि कितना हम लोग लड़ेंगे, तो वो लोग ने पमरिया बिरादरी की मस्जिद अपने अलग बना लिया, है नहीं। वो मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, तो उस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने के लिए वो मुसलमान हुए, है नहीं। और आज भी उनको मस्जिद में बराबरी में नमाज पढ़ने के लिए उनको सीपीआई एबेल का सहारा लेना पड़ता है। ये जो फॉरवर्ड मुसलमान है, अपने दलित भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि तुम सीपीआई ज्वाइन करके आओ तो नमाज पढ़ने देंगे, नहीं तो तुम मस्जिद से बाहर हो।
मुसलमानों के लाख से छुआछूत है, ये है मुसलमानों में। हमारे गांव में खुद कब्रिस्तान अलग है, हमारे पमरिया कब्रिस्तान अलग है, मंसूरी कब्रिस्तान अलग है, सैयदों कब्रिस्तान अलग है, दुनिया कब्रिस्तान अलग है, और लोग कहते हैं अनटचेबल नहीं है। हिंदू जब मुसलमान को टारगेट करके हिंदू पोलराइजेशन करता है तो नेता तो उसका ब्राह्मण ही बनता है। तो मुसलमान जब पोलराइज होता है तो नेता तो सैयद ही बनता है, नहीं तो कोई तो शेख या पठान ही बनता है। जो लहा वो कहाँ कौन नेता बनता है। ये एक और चीज बताइए कि जो बीजेपी का जोर रहा बीच में और हिंदू भी अपने साथ रखे, तो ये कौन कौन लीडर हैं और उनकी क्या कास्ट है? तो टोटल फॉरवर्ड कास्ट के लोग, ये लोग टोटल फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं। बिहार में गए जो अनवारुल हक शेख बिरादरी के थे, सैयद शाहनवाज तो जानवे के थे सैयद हैं, फिर आरिफ मोहम्मद खान गए, खान है, फिर नजमा अब्दुल्ला के वो सैयद है। दोनों तरफ से उधर के फॉरवर्ड और इधर के फॉरवर्ड मिलकर के इस किस्म का संगठन बनाते हैं। एक दूध गर्म करता है, दूसरा उसमें जोरन डालता है और सांप्रदायिकता का दही जमा करके राज करना चाहते हैं। ये दोनों तरफ के फॉरवर्ड लोग। तो ये तो मामला है। हमारा पसमानदा मुसलमान कभी ना कॉमनल था, न कॉमनल है, और न हमारे यहाँ की ऐसी ट्रेनिंग है। ये जात पात हमारे उलमाओं का दिन है, हमारी दिन नहीं। हम तो डॉक्टर नूर हसन आजाद, मुमताज आलम साहब है। बाद में पता चला कि हम तो पमरिया हैं। वो असल में ये है कि मुसलमानों का जो 85% आबादी है वो हिंदू दलित से कन्वर्ट हुआ है। हम यहाँ जो इंडिया में पोजीशन है, आज ही पसमानदा मुसलमान ये टोटल समझिए पसमानदा मुसलमान है, और ये 20% या 15% ये फॉरवर्ड मुसलमान, ये टोपी की तरह से पसमानदा मुसलमान के सर पर बैठ गए हैं और काम इससे लेते हैं। टोपी बन गए हैं और काम लेते हैं इससे। This Varna, as far as I can see in the present day, I think it is even today very relevant. Those who can carry the tradition of the Shastra. கடைசி படத்துல விஜய் வந்து துப்பாக்கியை புடிங்கன்னு சிவாட்ட கொடுப்பாங்க. கடைசியில படமே துப்பாக்கி படம் மாதிரி தான் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஆமாம் பாய், நானும் கேள்விப்பட்டேன். இன்னும் நம்மளோட சமூகம் விஸ்வரூபம் துப்பாக்கி காட்டின எதிர்ப்பு அவளுக்கு காட்டாம அமைதியா இருக்காங்க. ஏங்க அப்ப என்ன இப்படி கேட்டுட்டீங்க? காஷ்மீர் மக்களோட போராட்டத்தை பயங்கரவாதம்ன்ற மாதிரி காட்சி அமைப்பு பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம விடுதலைக்காக சொல்லக்கூடிய ஆசாதி கோஷத்தை நம்ம CANRCல கூட சொல்லிட்டு இருந்தோம்ல, அத பயங்கரவாதிகள் சொல்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, காஷ்மீர் பெண்கள் ஏன் வந்து ஆஃப் விடோஸா மாறினாங்கன்றது ஒரு பொய்யான புனையப்பட்ட கதையை சொல்றாங்க. இதோட உண்மை தன்மையா அருந்ததி ராயின்றவங்க காஷ்மீர் ஆஃப் விடோஸ்ன்ற புத்தகத்துல பதிவு செஞ்சிருக்காங்க. ஆனா சந்தேகத்தின் பேரால காஷ்மீரோட ஆண்களை கூட்டிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன ஆனாங்கன்னே தெரியாத மாதிரி ஆக்கி விட்டுறாங்க. இன்னும் கொரோனா காலத்துல நாம எப்படி வாழ்ந்தோமோ Kashmir became independent country occupied it and gave trouble to both Indian army and Kashmir Muslim. Both are supporting to Pakistan in defense. Pakistan not ready. जैसे कि हम इन्हीं का काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कूड़ा निकालते हैं, इन्हीं घर वालों का होता है। ठीक है, जो भी गंदगी होती है, जैसे कि हम झाड़ू लगाते हैं, कभी नाली वगैरह साफ करनी पड़ती है, वो इन्हीं का होता है। मुझे लगा पलवान पेट माझ बुद्धि का समझ खराब है मुझे सही पच्चीम इसमें समझाने सैनी गंदगी समझा मुझे समझा मकर एम हिसाब से मुझे मकर मजा
आज सुबह नेरान 6:30 पन्ने ड्यूटी पे पता बह वातान पन्निस इलाकस मज बह लागान काम करन अत गंदगी वंदगी अपर पता बह तुलान भरान रेडस मज पत अगर कह अपर नफरी सह चौंटिस थोप दिवान चलान बेकि साइड सह ना हेकान मे सत पकित कह सह दूर चलान तुम वन मे अच्छना इंसान ये अत रेड नश दूर चलान बस अथी अथ नश काम करान बह ओतर डुवान पता आव नफर दपान मे हो वातला हेर कन दि मे फशरस हेड़ मे ना मोनस न कह मे वो तमिस सोदे मे क्या क्या वात बस शेख डुवन वोल तो तुम वन मे अस क्या वन यह वातला अच्छना इंसान गंदगी वंदगी वटान लुक करान गंदगी तुलान पे अथो सम लुकन तमझुन अगर हसा यह सफाई वोल यह सफाई सन नापकी तुलान अस पन्निस दिलस मज एहसास कर पाद अगर हसा सफाई वोल यूत दूर वन पन्ने जाए नजदीक खुदायन पैदा कोर्मुत खुदायनी पैदा कर्मि वन नीच नजरे वुचने दपान वातल तुम वन तो खुदा सद पास अस क्या वन वातल ना वो अगर नेरो कुन गली दुकानदार कुन अस नश ना ब्रो कुन खुदाय सिवा कह अस नश दूर चलान तम अगर कह नफर अस नश यह सह चलान दूर तम सात या थ चौंटिस थोप सह ब्रो कुन पकान कह वन जन अगर हर कुन जाए वुचान निच नजरे शिवाय वुचान मस्जिद मज आस्थान मज योतन निच नजरे बाकी वुचान प्रेथ कुन जाए निच नजरे सोचा सानी अगर आसो ठीक ठाक करो मखरियार सड़कन पे कह सोट त्रावन डस्टबिनस मज थो पे त्रो शेखी रेड मज त्रो या गाड़ मज त्रो त्रावन सड़क पे फिर भी हम इन्हीं का काम करते इन्हीं की गंदगी उठाते मन गन सोचन यह सानी जो भी एक गंदा काम है ये सब हमारा ही काम है इन सानी सफाई करा सोन माहौल थवान साफ इनको ना बदलना चाहिए सारी वुचान लॉकचे नजर वुचान बज नजर वन कहें वन पस कमो ये मुतलिक समाजस मज नबर नेरो तन बनान कहें वह जनान वपर कूर गोड़ शेख वातान सो ना हेको पन कूर कंस दिथ यह गलत सलूक वन जन गो बेकिस महलस मज बसने तत वन गोडनथ फलान महल कि गलत गन योर इन बसने वसने कहें तत गोड़ वथान ये क्रैक शेख वातान नाइंसाफी यीतन गसान मतलब जन यशो मतलब बल कुन जाए बसन कर मतलब यीतन गसान दपान वातो यह लकट जात शेख अमन मस दिव ब्रो पकन यीतन नाइंसाफी गसान नाइंसाफी गो मिसाल खानदरस मज ततन अलग वुचान नजरे ततन अलग थवान मतलब यह शेख थन अलग यमिस दिमो पत कह पत वत अगर दिन कह दिमो अलग अस दिवान तेल पानस नश खेन कह